नमस्कार। दिग्दर्शन असम में आपका स्वागत है। मैं प्रतिभा की खोज में घर घर दर दर कर रहा हूँ। मैं रेवती मोहन तिमसिना। आज मैं असम के उदालगुड़ी जिला के भैरवकुंड में हूँ। एक पवित्र स्थल है। यहाँ बहुत सारे मंदिर है और मैं अभी सत्संग विहार भैरवकुंड जो पुण्य तीर्थ तपोवन कहते हैं इसको, यहाँ मैं हूँ। और यहाँ के जो केयर टेकर है एक ऋतिक दादा मेरे पास है, वो गणपति मंडल, तो उनसे कुछ मुलाकात करेंगे। आपको दिग्दर्शन असम में स्वागत है। नमस्कार, जय गुरु है आपको। जय गुरु। तो मंडल जी, आप कितने साल से यहाँ हैं? मंदिर उद्बोधन हुआ था जनवरी 4 को 2019 में। 2019 में तो मैं अच्छा अरुणाचल में रहता था, तो नौकरी अरुणाचल में था मेरा। बालेमो पास में तो है, बालेमो वहाँ में था। 2020 मार्च से मैं यहाँ में हूँ। 2020 का मार्च से आप तो ठाकुर जी के कर्मी है, SPRA सह प्रतिनिधित्व है। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पुण्य तीर्थ तपोवन में रहकर? आपको कैसा लग रहा है? ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। मैं जब नौकरी खत्म होने लगा तभी मैं वर्तमान आचार्य देव के पास मैं निवेदन किया था। जे मेरा तो नौकरी ज्यादा दिन नहीं है, 2020 जनवरी में खत्म होगा, किंतु मेरा भैरवकुंड में रहने का विचार है। तो आचार्य देव बताया था, बहुत भालो, अच्छा ही बताया था। तो तब से रह रहा हूँ भैरवकुंड। तो मेरा मतलब मैं ये बालों में था, नौकरी का प्लेस तो वही था। आपका नौकरी के बारे में थोड़ा बोलिए। आप कौन सा डिपार्टमेंट थे? हम अरुणाचल में नौकरी करते थे। डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी मतलब। और मेरा पोस्टिंग था यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बालेमो, इतना दूरी था। तो इसलिए मेरा मंदिर, या जब से मंदिर का काम शुरू हुआ, क्या मंदिर काम शुरू होने से पहले से ही मेरा आना जाना बहुत था यहाँ था। और आप संलग्न थे में थे आप। और पूरा मंदिर मेरा आपका सामने कंप्लीट हुआ है शुरू से। ठीक है, मैं पूछूंगा आपका जो इधर का जो हमारा कैमरामैन दिखाएंगे, जो पहाड़ पर्वत है ना, इसको दिखाएंगे, मंदिर को दिखाएंगे। इसका जो रमणीय जगह है, कैसे क्या हो रहा है यहाँ? आदमी का आना गोना तो बहुत होता है ना, ये सुंदर दिखने के लिए। ये तो एक पर्यटक स्थल है, इसके बारे में थोड़ा सा बोलिए। क्या है भैरवकुंड, क्या है? भैरवकुंड में तो एक मतलब ऐतिहासिक कल्चरल प्लेस, तो स्पिरिचुअल प्लेस है। आगे से पहले से ही आदमी का मुख से सुनाई देता है। जय में न कि शिव और पार्वती जी का नहाने का ही जगह था भैरवकुंड, जो इसलिए कुंडो कहते हैं यहाँ भैरवकुंड को। तो मेरा भी जो भी हो, यहाँ में रहने का विचार तो था। और रहते रहते मेरा तो इंटरेस्ट बहुत था, यहाँ में आकर्षण था मेरा, आकर्षण था। इसलिए मैं यहाँ में आचार्य को निवेदन किया। फिर आचार्य देव सम्मति प्रकाश किया। मैं तब से 2020 मेरा नौकरी खत्म हुआ जनवरी में, 2020 जनवरी में, 2020 मार्च से मैं यहाँ में रहने लगा। उस टाइम में अचानक फिर कोरोना का प्रकोप आ गया था मार्च से ही। तो मैं एक्चुअली मार्च से ही रहेगा बोल के यहाँ में विचार नहीं था। लेकिन जब मार्च में यहाँ में रहा, फिर वो सब कोरोना का प्रकोप आया, फिर लॉकडाउन शुरू हुआ, तब तो निकाल नहीं पाया। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त से, तो ठाकुर जी का कृपा ये आपको यही अटक और मेरा लगाव तब से यही रह गए हैं। ठीक है, आप जैसे एक आदमी जो कर्मठ है, जो श्री ठाकुर जी का श्री चरण में जो डेडिकेटेड है, समर्पित है, ऐसे आदमी का बहुत जरूरत मानते हैं। आप ऋतिक कर्मी भी है, आप दीक्षा भी देते हैं। दीक्षा देने में कैसा सुविधा कठिनाई है, क्या है? यहाँ का लोग कौन लोग रहते हैं? थोड़ा बात बोलिए हमें। यहाँ में तो मेन कम्युनिटी तो बोरो कम्युनिटी है। हाँ। उसके बाद कुछ तो आदिवासी भी है आसपास में, फिर कुछ बंगाली भी है,
फिर यहाँ में आसपास में दुकानदार में कुछ बिहारी आदमी भी है, नेपाली आदमी भी बहुत है। सब मिला के यहाँ में बहुत कम्युनिटी का मिक्स कम्युनिटी है यहाँ में। तो दीक्षा का बारे में बोलने से नेपाली बंगाली आदमी तो मैक्सिमम दीक्षा ले चुका है, आदिवासी भी खाता कलम में तो बहुत ले चुका है, लेकिन बोरो में कुछ तो बहुत कुछ यहाँ में दिखाई देता है। एक बाथो कम्युनिटी है उसी में, फिर कोई ब्रह्मो भी है, फिर कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, कुछ रह गया हमारा सत्संगी ठाकुर जी का दीक्षा लिया सत्संग का साथ रिलेटेड कुछ आदमी है। कितना परसेंटेज होगा मेरा ख्याल से 30% हो सकता है। तो अभी दीक्षा का बारे में जो समस्या जो आ रहा है, तो हमारा जो दीक्षित आदमी का बीच में तो दीक्षा नहीं है जैसे लगता है, बहुत कम। कोई एक तो हो गया। क्या वजह है? ठाकुर जी आते अभी 138 वर्ष हो गया, उनका 138वां जन्मोत्सव चल रहा है वर्ल्ड में विश्व में। तो इस जगह में ठाकुर जी के बारे में बोलने के लिए, दीक्षा के लिए कठिनाई क्यों हो रहा? बात क्या है इसका? कुछ क्या है? अभी बोडो समाज का अंदर में जो सुनाई देता है, एक तो है वो लोग अपना अपना बंधन बना के रखा है, धर्म है, मत है, वो बोलता है, वो लोग सुनाई देता है जे तुम लोग हमारा इसका साथ जुड़ा हुआ है, तुम और बाहर में नहीं जा सकते। अभी बातों में भी ऐसा सुनता है, ब्रह्मों में भी सुनाई देता है, क्रिश्चियन में भी ऐसा है। तो अभी कुछ जो दीक्षित तो परिवार है उसमें यार दीक्षा कितना होंगे? कभी कभार दो एक तो है, तो 2 महीना में, 4 महीना में, 3 महीना में कभी होता है। ऐसा ही हमें समस्या यही है। और बहुत आदमी कन्वर्टेड भी हुआ है। अभी बहुत बोरो में दीक्षा लेके ठाकुर जी का, क्या आपको आदिवासी आदमी भी दीक्षा लेके फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी में घुस गया है। वो लोग का प्रभाव से, जो भी कारण से हो, कोई लालच से हो, वो लोग अभी हमारा ठाकुर जी को छोड़ के फिर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं मंडल जी। अभी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का आप अनुयायी है, आप तो वर्कर है, आप तो कर्मी है। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के बारे में थोड़ा बोलिए। ठाकुर जी की दीक्षा क्यों लिए हम लोगों के लिए? ठाकुर अनुकूल चंद्र का जो भावादर्श है, जो आइडियोलॉजी है, क्यों अच्छा है? थोड़ा सा अब हमारे दर्शक के लिए बोल दीजिए ठाकुर जी का आइडियोलॉजी के बारे में। ऐसा तो हमारा शास्त्र में भी बताता है, जो आदमी रूप में हम लोग जन्म लिया है इस धरती में, और आदमी का जो जिंदगी का जो एम है, जो लक्ष्य है, ईश्वर दर्शन व ईश्वर प्राप्ति बल के ही सुना देता है। ये हमारा मुनि ऋषि किंबा शास्त्र में भी ये सब लिखा हुआ है। तो हम लोग जब आदमी का रूप में आया है, तब तो दीक्षा जब तक नहीं लेता है, तब तक हम लोग वो रास्ता में, वो जगत में प्रवेश ही नहीं कर सकता। दीक्षा एकमात्र माध्यम है जो माध्यम से हम लोग धर्म राज्य में प्रवेश कर सकता हूँ। आपका मतलब क्या है कि जब दीक्षा आदमी एक लेता है तो उसका पूजन बंधन के लिए, ईश्वर उपासना के लिए उसका रास्ता खुल जाता है। उसको विधि विधान तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग कोई दीक्षा क्या है जानते नहीं है, दीक्षा भी नहीं लिया है। क्या उनका ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा? क्या ईश्वर प्राप्ति? लेकिन एक तो एक बात भी सही है, जो जुगो धर्म मान के चलने के लिए, जुगो धर्म मान के चलना है। शास्त्रों में बताया है जो युग में, जो टाइम में जो आता है, उनको उसी को ही पकड़ने से, उसी का उसको शरण, उसी का चरण में आश्रय लेने से आदमी को मतलब जिंदगी, मतलब सुधार के ईश्वर प्राप्ति होने का चांस ज्यादा होता है। एवं ये जुग में जो नाम जो आया है, सब में तो एक एक नाम लेके आया है। अभी जिस ख्रिस्ट भी एक नाम लेके आया, नाम का मतलब मंत्र जो है लेके आया है उसका, लेकिन जो शक्ति है वो भिन्न भिन्न है। अलग अलग युग का अलग अलग उसका शक्ति, परिवेश एवं आदमी का जो जब जितना जरूरत, जैसा जरूरत था ऐसा हिसाब से वो नाम का शक्ति आया है। तो अब तो जानते हैं जो कलि युग कैसा युग है, भयंकर युग है। तो इस युग में बचने के लिए
किंबा कुछ प्राप्ति करने के लिए बहुत गति संपन्न नाम होना चाहिए। और हमारा ठाकुर जी जो नाम ये युग में जो हम लोग को जो मिला है, जो लेके आए हैं, वो सर्वशक्तिशाली सर्वगतिशील ये नाम है। इसे महानाम भी कहते हैं, किसी महानाम भी कहते हैं इसको। बहुत बढ़िया आपने जो ठाकुर जी के बारे में कुछ सोचा। अभी बोलिए सत्संग देवघर के बारे में। ठाकुर जी का जो आश्रम है पहले तो पावना में था, अभी ठाकुर जी आके 1946 से देवघर में रहते हैं। देवघर में क्या होता है, क्यों जाते हैं, हम लोग जाते हैं, हम सब जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा देवघर धाम के बारे में थोड़ा हमारा देवघर में जाने का असली उद्देश्य है ठाकुर दर्शन। ठाकुर जी जरूर नहीं है, अभी जिंदा नहीं है, लेकिन हमारा जो आचार्य देव है ठाकुर जी, आचार्य देव का अंदर ही जीवंत रहता है। तो हम लोग में जाने से आचार्य देव के दर्शन कर लेता हूँ, मतलब ठाकुर जी का दर्शन होता है। हमारा मेन देवघर जाने का एक उद्देश्य होता ही है, आचार्य जी का संग करते रहने से ठाकुर जी का संग होता है। ये हमारा शास्त्र में भी यही कहते हैं। तो बहुत बढ़िया सत्संग देवघर के बारे में थोड़ा बोले हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोले हैं मंडल जी, लेकिन बहुत बड़ा आश्रम है वो। झारखंड, पहले तो बिहार था, झारखंड का जो देवघर नगर है, देवघर नगर के पास सत्संग नगर, आप भी जाइएगा, देखिएगा, बहुत परम पवित्र, बहुत शांतिपूर्ण जगह है जाने के लिए। अब लोगों को लिए आप क्या कहेंगे जो दीक्षा नहीं मिल रहा है, उनको आप क्या कहेंगे श्री ठाकुर जी के आइडियोलॉजी के बारे में? ना, उसको जरूर कहना है। आप दीक्षा लेना नहीं लेना तो अलग बात है, लेकिन देवघर जाके आश्रम दर्शन करने से परम पुरुष का दर्शन करना, परम पुरुष का दर्शन होगा, जरूर उसका उन्नति या मंगल, घर का मंगल होगा ही होगा। ये तो सही बात है, बहुत बात सही कहा आपने। एक बात है कि ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद लोग मांस मछली छोड़ देते हैं, लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, अपना मुंह को संभाल के रखते हैं, अपना जो वित्तीय पवित्र संभाल के रखते हैं। इसके बारे में बोलिए, क्यों छोड़ना पड़ता है मांस मछली, क्यों लहसुन प्याज क्यों छोड़ना पड़ता है? आपके अनुभव से क्या है? असली बात तो यही है, मीट मछली खाने का तो आदमी का जो नेचर था वो मीट मछली नहीं खाने का था। जैसे गाय गरु क्या बकरा बकरी ऐसा जो होता है, क्या हरिन वगैरह, ये लोग भी नहीं खाते हैं मीट मछली, तो लेकिन नहीं खाते हैं। तो हम लोग का भी जो दांत का जो स्ट्रक्चर है कुछ है ऐसा ही है। तो और एक तो बात पॉइंट तो है, दूसरा ये जो हमारा जो जगत, आध्यात्मिक जगत में विचार का भी खाने का साथ बहुत विचार जोड़ा हुआ है। मतलब जब आदमी मीट मछली छोड़ देता है, इसका नेचर स्वभाव शांत होता है, कोमल होता है, नरम होता है, तो आदमी का गुस्सा भी कम होता है। दूसरा बात है बीमारी भी कम होता है। आप बता रहे हैं कि जो लोग जैसे जो खाना खाता है वैसा ही उसका स्वभाव चरित्र हो जाता है, बोलते हैं हो जाता है। हम लोग देखा हुआ ऐसा है, दारू खाने से दारू का जैसा क्या बोल देता है, टलो मलो करता है, क्या जो बोलना नहीं चाहिए वो भी बोल देता है। लेकिन हम लोग तो बोल नहीं सकता है, कोई कुछ बोलने से भी हम लोग बर्दाश्त कर लेता है। चलो दारू पिया है, कुछ बोला तो चलो कोई बात नहीं है, उसका होश ठिकाने में नहीं है। जब ठीक हो जाएगा तो फिर सही ढंग से बात कर। तो देखिए कैसा ठाकुर जी का दीक्षा लेने से मांस मछली छोड़ देना पड़ता है, लहसुन प्याज नहीं खाना पड़ता, क्योंकि अपना मन को शांत करने के लिए, भाव को परिवर्तन करने के लिए। ईश्वर तो ठाकुर जी तो ये पसंद नहीं करते हैं, मेरा प्रभु पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं नहीं खाता हूँ, और इसके साथ में मेरा चरित्र भी परिवर्तन हो जाता है। क्या बोले, उन्नति का मूल तो है स्वस्थ नहीं ना, उन्नति ते चले ना, स्वस्थ मुक्ति आने राष्ट्र सभापति जने। ठाकुर जी से वाणी में लिख के भी गया है। लेकिन ठाकुर जी इतना बताया जाए, मांस मांस प्याज छोड़ने से आदमी का आध्यात्मिक उन्नति होगा ही, द्रुत गति से होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जे मीट मछली मांस खाने से, मछली खाने से दीक्षा नहीं होगा, ये बात नहीं बताया। दीक्षा तो आदमी ले सकता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका जब समझ में आ जाता है तो चलो वो आदमी तो मीट मांस मछली मीट जो भी हो, अंडा ये सब छोड़ के बहुत अच्छा से जीवन का गुजारा हो रहा है, कोई बीमारी भी नहीं है।
तो चलो हम लोग भी छोड़ के देखता हूँ। तो ऐसा भी आदमी को मन में एक भावना आ जाता है। हम लोग भी तो ऐसा ही था, हम लोग तो शुरू में तो खाते थे। बाद में वो अभी वो छोड़ गया, वो अभी छोड़ दिया। कोई बताए चलो जे आप लोग छोड़ने से आपका जो मेरा एक समस्या था, एक बात रोगी मैंने जॉइंट प्रॉब्लम एक है, यूरिक एसिड ज्यादा है। तो हम एक बार गया 2008 में मुंबई में, तो हमें बदलापुर बोल के एक हमारा गुरुजी का एक आश्रम है वहाँ में बहुत बड़ा। तो हमें एक संडे का ऐसा एक दिन में सत्संग हो रहा था। तो मेरा प्रॉब्लम तो काफी था, मतलब जैसे तैसे करके चल रहा था। एक आदमी एक ऋतिक दादा ही था, तो देख के बताया आपका क्या हुआ, क्या समस्या, हमको पूछा। तो हमने बताया मेरा तो बहुत दिनों से ऐसा समस्या है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है और दर्द होता है बहुत। तो वो दादा हमको बताया था चलो आप एक काम करो, ये प्याज लहसुन मीट मछली ये सब छोड़ के स्वस्थ तो ग्रहण करो। देखो तुम्हारा उन्नति होगा। तो उसी का दादा का कहने से मैं लेकिन इसको विचार किया एवं सत्य में ग्रहण किया, वहाँ में मुंबई में बदलापुर मंदिर में। अच्छा। अब ये मेरा 16 साल हो गया। लेकिन मेरा बीमारी का पहले जो प्रकोप था, जो होता था अक्सर, आजकल बहुत कम है। उसका कंट्रोल हो गया, नियंत्रण बहुत अच्छा किया आपने। अभी आ गया ये तपोवन, पुण्य तीर्थ तपोवन, सब जगह श्री मंदिर लिखा हुआ, यहाँ तो तपोवन है। तपोवन क्यों, कैसे, क्या उसका मतलब क्या है और कब से हुआ ये? तपोवन का मतलब है जहाँ आप जाने से आदमी को तपस्या करने का जगह होगा, तपस्या करने का जगह है। और तपस्या करने से क्या आदमी का तो मन जो शांत होता है, स्निग्ध होता है, कोमल होता है, ईश्वर प्राप्ति भी होता है। तपस्या से तो पहले होता है हमारे लिए, गुरु का कृपा भी होगा इस जगह का ऊपर। तो इसलिए नाम भी शायद पुण्य तीर्थ तपोवन नाम हुआ है। ये बहुत बढ़िया जगह है। इसमें इधर भूटान है, इधर अरुणाचल इंडिया का, ये असम में हम लोग बातें कर रहे हैं। इसका जो त्रिवेणी संगम जैसा है बहुत सुंदर है। आप लोग आइए, भविष्य पुण्य में आइएगा और बहुत बढ़िया जगह। यहाँ तो पिकनिक का प्लेस भी है, जब चाहे आप आ जाइए, इस मंदिर को दर्शन कीजिए पुण्य तीर्थ तपोवन में। ठीक है मंडल जी, अब अंत में बात यह है कि यहाँ एक मंदिर बना हुआ है, श्री ठाकुर जी का जो चित्रपट है, फोटो है, श्री बड़दा का चित्रपट है, आचार्य देव का घर भी है, आचार्य भवन। तो कैसे चलाते हैं आप लोग मंदिर? कहाँ से, एक देवघर से कोई कुछ आता है कि ना, आप लोग कुछ करके रिनोवेशन क्या, कैसे चलाते हैं आप लोग मंदिर? हमारा तो मंदिर चलाने का प्रक्रिया तो सब जगह का जितना है सबका तो एक ही है। हमारा जितना यहाँ में गुरु भाई है, जितना मेंबर है, वो लोग ही मंथली हिसाब से देते रहते हैं, कुछ ना कुछ जितना वो हिसाब से जो पैसा हमारा पास जमा होता है वो फिर पैसा हम लोग देवघर में डिपॉजिट कर देता हूं। देवघर में डिपॉजिट करना पड़ता है। देवघर से फिर हमारा प्रयोजन में हम लोग वहाँ से लेके आते हैं, लेके या खर्च करते हैं, यही तरीका है। बहुत अच्छा है। श्री ठाकुर जी का कृपा है, आपको भी ठाकुर जी, हम सबको ठाकुर जी का कृपा है। हमारे ऊपर एक कृपा बढ़ते रहे, बनी रहे हरदम, और ठाकुर जी का होते रहे आप, परमिता की दया हो। तो दिग्दर्शन असम जो यूट्यूब चैनल है हम लोगों का, दिग्दर्शन असम में थोड़ा कुछ बात हमने बोली है, यहाँ डिस्कस किया है ठाकुर जी के बारे में। तो फिर मिलेंगे, भगवान से, ठाकुर जी प्रार्थना है। आज के लिए नमस्कार।